अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हाउ कैपेबल इज न्यू INS तुशिल। तो स्टार्ट करते हैं तुशिल। लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट करें। स्टार्ट। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस शिप के बारे में, जिसको आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेजेंस में रशिया में भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। इस शिप को इंडियन नेवी की तरफ से नाम दिया गया है INS तुशिल, जिसका संस्कृत में मतलब है प्रोटेक्टर की शील्ड। इसका मोटो है निर्भय, अभेद्य और बलशील। आमतौर पर जब भी भारतीय नौसेना की तरफ से कोई नया शिप इंडक्ट किया जाता है तो हमारी तरफ से एक नया वीडियो किया जाता है और उस वीडियो में हर बार टाइटल सेम होता है। टाइटल में हम लोग कहते हैं इंडियाज मोस्ट पावरफुल शिप, चाहे वो फ्रिगेट हो या डिस्ट्रॉयर। लेकिन INS तुशिल के केस में हम लोग ये चीज नहीं कहेंगे। आइए समझते हैं इस चीज को पहले और फिर एनालाइज करेंगे इस शिप को। देखिए, आमतौर पर भारतीय नौसेना के बेड़े में जब भी कोई नया शिप शामिल किया जाता है, वो या तो एक नई क्लास का शिप होता है या फिर अगर वो उसी क्लास का शिप भी होता है तब भी पिछले शिप की कंपैरिजन में ये नया शिप थोड़ा बेहतर होता है, थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड होता है और इसी वजह से हम उसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं। लेकिन INS तुशिल का केस थोड़ा डिफरेंट है। आइए समझते हैं इसको पूरी स्टोरी के साथ में। 1997 में भारत और रशिया के बीच में $1 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जहां पर 3 फ्रिगेट्स भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए रशिया में बनाए जाने थे। ये फ्रिगेट्स बेसिकली क्रिवाक 3 क्लास के फ्रिगेट्स के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन इनमें अलग अलग देशों के अलग अलग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया था। इस क्लास में जो 3 शिप्स बनाए गए थे, इनके नाम थे INS तलवार, INS त्रिशूल और INS तबार। फर्स्ट बैच के शिप्स को अक्वायर करने के बाद में भारतीय नौसेना की तरफ से सेकंड बैच के भी ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन सेकंड बैच के जो 3 शिप भारतीय नौसेना द्वारा अक्वायर किए गए थे, इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया था। लेकिन बैच 3 की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, रशिया में 2 शिप्स बनाए जा रहे थे जिनको रशियन नेवी के लिए यूज किया जाना था। लेकिन फिर पुतिन साहब ने डिसाइड किया कि वो क्राइमिया के ऊपर कब्जा करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। क्राइमिया के इन्वेजन के बाद में यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे, जिसके बाद इन फ्रिगेट्स में जाने वाले यूक्रेनियन इंजन्स को लेकर एक अनसर्टेनिटी बन गई थी। प्रैक्टिकली रशिया के पास में आधे कंप्लीट हल थे लेकिन इंजन्स नहीं थे। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के पास में इंजन्स थे लेकिन कस्टमर नहीं था। भारत ने बेसिकली यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की कि अगर इन शिप्स को भारत को बेच दिया जाता है कम कीमत पर, तो यूक्रेन और रशिया दोनों लॉस से बच जाएंगे और भारतीय नौसेना को काफी तेजी से 2 ऐसे शिप्स मिल जाएंगे जो भारतीय नौसेना ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। लेकिन चीजें केवल वहीं तक नहीं रुकी। किसी देश की नेवी उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है जितने केपेबल उसके शिपयार्ड्स हैं। भारत में इस समय फ्रिगेट कैटेगरी के शिप्स बनाने की क्षमता केवल 2 ही शिपयार्ड्स के पास में मौजूद है और ये शिपयार्ड है मस्गाव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इस डिफिकल्ट सिचुएशन से रशिया को निकालने के बाद में भारत और रशिया के बीच में एक और अग्रीमेंट हुआ था, जहां पर डिसाइड किया गया था कि गोवा शिपयार्ड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और वो इस क्लास के फर्दर 2 फॉलो ऑन शिप्स यहां पर बनाएंगे। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड में ये क्षमता इस वजह से भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि भारत के पास में ऑलरेडी इस क्लास के 6 शिप्स मौजूद हैं और इन शिप्स की अपकीपिंग के लिए देश में क्षमता होनी चाहिए। देखिए, INS तुशिल भारत का सबसे केपेबल फ्रिगेट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि देश में इससे बेहतर शिप्स बन नहीं रहे। नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स इससे काफी ज्यादा केपेबल शिप्स हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली महंगे शिप्स हैं। इनफैक्ट शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स भी इनसे महंगे शिप्स हैं। हालांकि अगर फायर पावर की बात की जाए तो शिवालिक और तलवार दोनों की क्षमताएं सिमिलर हैं और अगर आपको उतनी ही फायर पावर लगभग $150 मिलियन सस्ती मिल जाए तो नेचुरली उस तरीके की क्षमता आप अक्वायर करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि गोवा शिपयार्ड में क्षमताएं डेवलप की जा रही। INS तुशिल की अगर बात की जाए तो ये 8 ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है और सरफेस टू एयर रिक्वायरमेंट के लिए 24 यूनिट स्टिल 1 मिसाइल सिस्टम्स भी ये कैरी करता है। वैसे जब ये सभी शिप्स डिलीवर हो जाएंगे तो भारतीय नौसेना के पास में 10 तलवार क्लास के फ्रिगेट्स होंगे और आने वाले समय में इनमें जो नई मिसाइल सिस्टम्स ऐड की जाएंगी वो ओवरऑल इनकी क्षमताओं को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। अच्छा, ये अक्सर बहुत सारी वीडियोस में हमें पता चला या इस वीडियो में भी पता चला कि डिफेंस के जो मामलात हैं या हथियारों का जो मामला है, रशिया हमेशा ही साबित हुआ है कि इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है। अब BBF है, बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट बडी फॉर एवर।
हमेशा के लिए। बिल्कुल। तो अभी भी जैसे मतलब वहाँ पे जो यूक्रेन वाला मामला जब हुआ, यूक्रेन ने पाबंदियाँ लगाई, हर देश दूसरे देश पे अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, एक प्लेन है, एक जहाज़ है, वो हम लोग तो बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें कोई चाइना बना रहा है या रशिया हम लोग बना रहे हैं क्या, कैसे फ़र्ज़ करें? कोई भी शख्स बना रहा है, कोई भी कंट्री बना रहा है, लेकिन उसका इंजन कोई और बना रहा है, उसके टायर कोई और बना रहा है। बिल्कुल, मतलब जो उसकी बॉडी है वो कोई और बना रहा है और जो ऊपर का है वो कोई और एक बना वीडियो रहा है। देखी थी, मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि एक जहाज़ है, उसकी जो सीट है, इंजेक्ट सीट, यानी कि जब भी कोई जहाज़ क्रैश होने लगता है, फाइटर जहाज़, तो जब वो क्रैश होने लगता है तो पायलट एक बटन दबाता है जिससे वो सीट समेत हवा में चला जाता है और वो जो फिर पैराशूट आ जाता है, पैराशूट आ जाता है, वो कोई और कंट्री बना रहा है। अच्छा। तो इस तरह से जब मामला दुनिया में आपस में बिगड़ते हैं तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। तो कोई भी कंट्री बहुत सोच समझ के उस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करता है किसी चीज़ को बनाने में, कि कल को अगर हालात भरोसा हो वो हम पे अटैक ना कर नहीं, जहाँ के मामला तो लगता हो कि हमेशा सही रहेंगे। इस मामले में यूरोप जो है, यूरोप बहुत टाइम से ना वहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं। कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्री कहा जाता है, शहर हैं, कंट्रीज़ हैं। फिनलैंड के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे हैप्पी कंट्री है, यानी वहाँ पर शायद दुनिया में फिनलैंड शायद मेरे ख्याल में वहाँ पर ज़िंदगी में कभी भी आज तक जंग नहीं हुई, यानी उस कंट्री में। तो वहीं पर ही इस तरह के मामला आगे चल के कामयाब होते हैं और इन्वेस्टमेंट भी लोग उन्हीं के साथ करते हैं, बिज़नेस भी उन्हीं दूसरे कंट्री में उसी कंट्री पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि जहाँ पर अमन हो, जहाँ पे सुकून हो। तो यही वाला मामला कि यूक्रेन और रशिया के बाद इंडिया को समझो वो एक तरह से दे दिया गया, और इंडिया की जो नेवी की जो शक्ति है या प्लेन जो जहाज़ हैं वो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा इजाफा हुआ। ऐसा ही। तो इंडिया ने रशिया ने हमेशा समझो साबित किया कि वो वाकई BBF है इंडिया का। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।